नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। फतेहपुर और चूरू में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। आज जयपुर और जोधपुर में छापेमारी कर 3 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। इनके पास आगामी भर्ती की परीक्षाओं के कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर जल संसाधन विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। डीपीआर के अनुसार बांधों को जोड़ने का काम अगले महीने से शुरू होगा। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। अब प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का मुफ्त बीमा किया जाएगा। यदि किसी बीमारी से पशु की मृत्यु होती है तो पशुपालक को 40,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस साल 20% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की है। प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों पर लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के तहत आज 500 नए स्कूलों को जोड़ा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। वैट की समीक्षा के बाद राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली राहत देखने को मिली है। जयपुर में पेट्रोल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी राजस्थान में तेल की कीमतें अधिक बनी हुई है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में आज नई रोबोटिक सर्जरी मशीन का उद्घाटन किया गया। अब जटिल ऑपरेशन अधिक सटीकता के साथ किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिला स्तर के अस्पतालों में भी डायलिसिस और आईसीयू की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ताकि मरीजों को बड़े शहरों की ओर न भागना पड़े। व्यापार कर के विरोध में प्रदेश की कई बड़ी अनाज मंडियों में आज व्यापारियों ने सांकेतिक हड़ताल रखी। किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों की मांग है कि मंडी शुल्क को कम किया जाए और ऑनलाइन ट्रेडिंग नियमों को सरल बनाया जाए। सरकार ने बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन किया है। राजस्थान सरकार ने आज सौर ऊर्जा क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान वर्तमान में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन वज्र के तहत पिछले 24 घंटों में 500 से अधिक हिस्ट्री शूटरों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अवैध हथियारों और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आज राज्य की हजारों बालिकाओं के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिलों में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग द्वारा आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए इंटरसेप्टर वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई। जोधपुर में आज से 3 दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आगाज हुआ। लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया है। विदेशी पर्यटक राजस्थानी लोकगीतों और नृत्य का आनंद ले रहे हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य लुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षित करना और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है।
जयपुर को टेक हब बनाने के लिए आज एक नए फिनटेक पार्क का शिलान्यास किया गया। बड़ी आईटी कंपनियों ने यहां अपने ऑफिस खोलने की रुचि दिखाई है। इससे स्थानीय युवाओं को अब बेंगलुरु या पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप्स के लिए भी विशेष सब्सिडी की घोषणा की गई है। मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कई मिठाई की दुकानों और डेयरी प्लांटों पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में दूषित मावा और पनीर नष्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि त्योहारी सीजन में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जलदाय विभाग ने बताया है कि दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। अब फोकस पानी की बर्बादी को रोकने और जल संचयन तकनीकों को अपनाने पर है। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आज समापन हुआ। ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद अब शहरी ओलंपिक की तैयारियां भी शुरू हो गई है। पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का वादा सरकार ने दोहराया है। स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिए विशेष बजट भी आवंटित कर दिया गया है। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सफारी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है और वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अजमेर में आज एक बड़े आयुर्वेद केंद्र का उद्घाटन किया गया। सरकार राज्य को वेलनेस टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही गांवों में आयुष क्लिनिकों के माध्यम से लोगों को सस्ता और प्रभावी इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए अब सभी माइनिंग क्षेत्रों की निगरानी सैटेलाइट और ड्रोन से की जाएगी। खान विभाग ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और राजस्व में वृद्धि होगी। अवैध बजरी खनन के खिलाफ भी विशेष टीमें तैनात की गई है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 के विस्तार को लेकर नई रिपोर्ट पेश की गई है। अब मेट्रो को सीतापुरी से अंबाबाड़ी तक जोड़ने की योजना पर काम तेज होगा। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है। राज्य सरकार ने बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। बढ़ी हुई राशि अगले महीने से सीधी खातों में आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसलमेर के कुलधरा और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग को अनुकूल बनाने के लिए नई फिल्म नीति लागू की गई। निर्माताओं को सब्सिडी और सिंगल विंडो क्लियरेंस दी जाएगी। इससे राजस्थान की खूबसूरती दुनिया भर के सिनेमा में दिखेगी और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।